नमो नमः। अभी आपने राशियों के वर्ण के विषय में पढ़ा, अर्थात कौन कौन सी राशियां किस वर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसका प्रयोजन क्या है, इस विषय में अभी आपने पढ़ा। इस वीडियो में आप राशियों की अन्य संज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात कौन सी राशि पुरुष संज्ञक मानी जाती है, कौन सी राशि स्त्री संज्ञक मानी जाती है, किस राशि का स्वभाव सौम्य है, किस राशि का स्वभाव उग्र है, कौन कौन सी राशियां चर होती हैं, स्थिर होती हैं, द्विस्वभाव होती हैं और कौन कौन सी राशियां किस किस दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आचार्य वराह मिहिर ने लघु जातक नामक ग्रंथ में राशि प्रभेदाध्याय में 7वें श्लोक में इस बात की चर्चा की है। आप वह श्लोक देखें, श्लोक के पश्चात उसके अन्वय को समझें और अन्वय के पश्चात उसकी व्याख्या को भी देखें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं, पुंस्त्री क्रूरा क्रूरौ चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाश्च अजवृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमैः सहैन्द्र्याद्याः। आप इस मूल पाठ के अन्वय को देखें। पुंस्त्री क्रूरा क्रूरौ चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाः अज वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमैः सह इंद्राद्याः स्वामिनः भवन्ति। इसकी संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या आप समझें। पुंस्त्री पुरुष राशि स्त्री राशि च, अर्थात पुरुष राशियां और स्त्री राशियां। क्रूरा क्रूरौ सौम्य राशि तीक्ष्ण राशि, अर्थात सौम्य राशियां और उग्र राशियां। चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञाः, चल ध्रुव द्विस्वभाव राशयः क्रमेण भवन्ति, अर्थात चर स्थिर और द्विस्वभाव संज्ञाएं क्रमशः होती हैं। मतलब पुरुष राशि, स्त्री राशि, फिर क्रूर राशि और सौम्य राशि और चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां मेषादि के क्रम से समझनी चाहिए, यह इसका भाव है। इसके आगे आप देखें, अज वृष मिथुन कुलीराः। मेष वृष मिथुन कर्क राशयः, अर्थात मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशियां। पंचम नवमैः, पंचम नवम राशिभिः, अर्थात पांचवी और नवी राशियां। सह साकम, अर्थात उनके साथ। इंद्रियाद्याः, पूर्वादि दिशानां स्वामिनः भवन्ति, अर्थात पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी होते हैं। व्याख्या में मूल रूप से इसी बात को बताया गया है कि कौन सी राशि पुरुष राशि है और कौन सी राशि समराशि है या कौन सी राशि चल स्थिर द्विस्वभाव है। तो क्रमशः ही इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए। आप इस चक्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जितनी भी विषम राशियां हैं, अर्थात मेष राशि, मिथुन राशि,
सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, जितनी भी विषम राशियां होती हैं उनको पुरुष राशि समझना चाहिए। और जितनी भी सम राशियां होती हैं जैसे वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये सभी राशियां स्त्री राशियां समझनी चाहिए। मतलब विषम राशि को पुरुष राशि से समझना चाहिए और सम राशि को स्त्री राशियां समझनी चाहिए। इसी प्रकार से जितनी भी विषम राशियां हैं वह क्रूर राशियां होती हैं और जितनी भी सम राशियां होती हैं वह सौम्य राशि उसको समझना चाहिए। इसी प्रकार से चर, स्थिर और द्विस्वभाव का विभाजन किया गया है। मतलब मेष राशि चर राशि होती है, वृषभ राशि स्थिर राशि होती है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशियां होती हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी भी चर राशियां होती हैं उनका स्वभाव चलने फिरने वाला माना जाता है या फिर उनकी जो प्रकृति होती है वह चलायमान होती है। और जितनी भी स्थिर राशियां होती हैं वृषभ इत्यादि तो उनका स्वभाव स्थिर होता है। मतलब एक जगह स्थिर होकर के वह राशि कार्य करती है अर्थात उसकी वैसी ही प्रकृति है। और द्विस्वभाव कहने का अर्थ यह होता है कि दोनों स्वभाव उसमें मिश्रित होते हैं। चल वाला भी स्वभाव उसमें मिश्रित होता है और स्थिर वाला भी स्वभाव द्विस्वभाव राशियों में मिश्रित होता है। दो स्वभाव उसमें हैं इसीलिए उसको कह दिया गया द्विस्वभाव। तो मेष राशि चर राशि मानी जाती है, वृषभ राशि स्थिर राशि, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि। पुनः यही क्रम आगे लगता है। कर्क राशि स्थिर चर राशि होती है, सिंह राशि स्थिर राशि, कन्या राशि द्विस्वभाव, तुला राशि चर, वृश्चिक राशि स्थिर, धनु राशि द्विस्वभाव, मकर राशि चर, कुंभ राशि स्थिर और मीन राशि द्विस्वभाव राशि समझनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 1, 4, 7, 10 राशियां चर राशियां होती हैं, 2, 5, 8, 11 राशियां स्थिर राशियां होती हैं और 3, 6, 9, 12 राशियां द्विस्वभाव राशियां मानी जाती हैं। इसके पश्चात सभी राशियों की दिशाओं के बारे में भी चक्र के माध्यम से समझाया गया है। जैसे मेष राशि पूर्व दिशा को संबोधित करती है, वृषभ राशि दक्षिण दिशा को, मिथुन राशि पश्चिम दिशा को, कर्क राशि उत्तर दिशा को, इसी प्रकार से सिंह राशि पूर्व दिशा को, कन्या राशि दक्षिण दिशा को, तुला राशि पश्चिम को, वृश्चिक राशि उत्तर को, धनु राशि पूर्व को, मकर राशि दक्षिण दिशा को, कुंभ राशि पश्चिम दिशा को और मीन राशि उत्तर दिशा को बोधित करती है। गणना हमेशा प्रदक्षिण क्रम से ही होती है। जैसे मेष राशि पूर्व दिशा से संबंधित हुई तो वृषभ राशि दक्षिण दिशा को बोधित करेगी, पुनः मिथुन राशि पश्चिम का और कर्क राशि आपके बाएं भाग अर्थात उत्तर को वह बोधित करेगी, फिर सिंह राशि पूर्व दिशा को संबोधित करेगी। तो यही क्रम होता है। श्लोक में कहा गया है कि पंचम नवमयी ही सह, मतलब पांचवी और नवी राशियों के साथ पूर्वादि दिशाओं के स्वामी होते हैं। पंचम मतलब मेष राशि पूर्व को बोधित करती है तो उससे पंचम सिंह राशि भी पूर्व को ही बोधित करेगी, उससे नवम अर्थात धनु राशि भी पूर्व दिशा को ही बोधित करेगी। यही नियम दक्षिण में भी लगेगा पंचम नवम के क्रम से और पश्चिम में भी और उत्तर में भी लगेगा। तो अब इन सभी का प्रयोजन क्या है? चर स्थिर द्विस्वभाव का, सम विषम का, पुरुष स्त्री का या फिर दिशाओं का। तो जितनी भी विषम राशियां होती हैं वह क्रूर मानी जाती हैं और पुरुष राशि मानी जाती है। तो जिनकी भी विषम राशियां होती हैं या पुरुष राशियां होती हैं या फिर
उग्र राशियां जिनकी होती हैं, तो ऐसे जातक का स्वभाव हमेशा उग्र बना रहता है, या फिर वह अत्यंत उग्र प्रकृति के होते हैं। सौम्य प्रकृति उनकी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और पुरुषों के सदृश उनका व्यवहार होता है। जो पुंसत्व होता है उसके सदृश ही ऐसे जातक का स्वभाव और प्रकृति होती है। पुनः जितने भी विषम समराशियां हैं, जिनको हम स्त्री राशियां कहते हैं, और वह सौम्य राशियां भी मानी जाती हैं, तो जिन जातक के भी विषम समराशियां होंगी, स्त्री राशियां होंगी, तो उनका स्वभाव सौम्य होगा। स्त्रियों के जैसे उनकी प्रकृति होगी, मतलब उनका अंतः हृदय कोमल होगा। उनका शारीरिक सौष्ठव भी स्त्रियों के सदृश ही मिलता जुलता रहेगा, या फिर उनकी प्रकृति स्त्रियों के सदृश मिलती जुलती रहेगी, या फिर उनके गुणों का आधान ऐसे जातक में रहेगा जिनकी स्त्री राशियां होती हैं। इसी प्रकार से पूर्वादि दिशाओं का मुख्य प्रयोजन तो यही होता है कि कोई वस्तु नष्ट हो गई है, या गुम हो गई है, या चोरी हो गई है, तो वह किस दिशा में मिलेगी, तो तात्कालिक समय में जो लग्न होता है उसके अनुसार उसका परिज्ञान कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशाएं बताई गई हैं, तो जिस जातक के कुंडली में वह दिशा, वह राशि जिस दिशा को बोधित करेगी, वह जातक के लिए अत्यंत प्रिय दिशा होगी, या फिर भाग्योदय उसका उस दिशा में होगा। और चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां, उसका प्रयोजन यह है कि जिस जातक की चर राशि होगी तो उसका स्वभाव हमेशा चलायमान होगा, उसका मस्तिष्क हमेशा सक्रिय होगा, गतिशील उसका व्यवहार होगा। स्थिर राशियां जिनकी होंगी वह सदैव स्थिर रहेंगे, एक जगह पर बैठ करके ही काम करने की उनकी प्रकृति रहेगी। जैसे वृष राशि स्थिर है तो वृषभ का स्वभाव भी स्थिर होता है, वह जहाँ बैठता है वहीं पर वह रहता है, चलायमान उसकी गति नहीं होती है। द्विस्वभाव राशियां जिनकी होती हैं वह दोनों स्वभाव उनका होता है, मिला जुला स्वभाव उनका होता है। तो यह राशियों का जो विविध संज्ञाएं बताई गई हैं उनका प्रयोजन यही है कि जातक के स्वभाव का, स्वरूप का, उसके व्यक्तित्व का, उसके प्रकृति का निर्धारण किया जा सके।